Welcome to SR English Institute. This is R. Sharma. Today I am going to talk about the voice of past continuous tense. In this voice I am going to tell you identification, structures as well as the examples. So let's start this voice. First of all I would like to tell you the identification of this voice. यानी सबसे पहले मैं इस वॉइस के पहचान को बता रहा हूँ कि किसी वाक्य को यदि दिया हो तो उसे कैसे पहचानेंगे कि वो एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है। तो ध्यान रखें IDENTIFICATION यानी जब किसी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे एक्सेट्रा दिया हो तो ऐसे वाक्य को एक्टिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझा जाता है। वहीं यदि किसी क्रिया के अंत में या जा रहा था, ई जा रही थी, ई जा रहे थे एक्सेट्रा दिया हो तो इसे पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझा जाता है। यानी कि यदि रहा था, रही थी, रहे थे किसी वाक्य में यानी किसी वाक्य में दिया हो तो ऐसे वाक्य को हम लोग एक्टिव वॉइस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस पर बदलना है। और यदि या जा रहा था, ई जा रही थी, ये जा रहे थे किसी वाक्य में दिया हो तो उस वाक्य को पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है। अब नाउ आई कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द स्ट्रक्चर ऑफ दिस वॉइस। तो देयर आर 6 स्ट्रक्चर आर फॉर्म इन दिस वॉइस। यानी इस वॉइस में 6 स्ट्रक्चर को बनाया जाता है जैसा कि मैंने पहले ही बताया था और इसके पहले वाले वॉइस में उसी तरह ये भी बदलेगा। तो ध्यान रखें, नंबर 1 यानी फर्स्ट वन जो स्ट्रक्चर होगा वो असर्टिव में होगा। तो असर्टिव सेंटेंस इसका स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का बनेगा। सब्जेक्ट के बाद वॉज और वर। वॉज वर इज यूज डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट। यानी कि वॉज वर का प्रयोग सब्जेक्ट पर निर्भर करता है कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो सिंगुलर भाव का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो तो वर यानी प्लूरल भाव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद इसमें V4 का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। फिर से समझें, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वॉज का प्रयोग करेंगे और यदि प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर का प्रयोग करेंगे। और तब V4 का मतलब होता है वर्ब में ING और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ करेंगे ऑब्जेक्ट को, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर आएंगे तो यह सब्जेक्ट का कार्य करेगा। अब नेक्स्ट इसमें जो भी एक्जुअली वर्ब दिया हो, जैसा कि वॉज वर दिया है तो वॉज वर को सीधे उतार देंगे। उसके बाद यदि V4 दिया हो तो मैंने पहले ही बताया कि किसी भी वॉइस में यदि V4 दिया हो तो उसके बदले में बीइंग और प्लस V3 में बदल देना होता है। और बाई का प्रयोग कर सब्जेक्ट को हम अंत में ले जाते हैं बाई के बाद, तो वहाँ पर वह ऑब्जेक्ट का कार्य करने लगता है, यानी ऑब्जेक्टिव केस में बदल दिया जाता है। यानी ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में बदल दीजिए और सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में बदल दिया जाता है। एग्जाम्पल को ध्यान रखें एक्टिव वॉइस में, जैसे वह है तस्वीर खींचना, इस तरह से होगा खींच रहा था। तो यह होगा इसका ट्रांसलेशन, यानी खींच रहा था। खींचना में यानी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी लगा है, तो ऐसे स्थिति में एक्टिव वॉइस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। इट मीन्स इस सेंटेंस को
हम लोग इस स्ट्रक्चर पर इस्तेमाल करेंगे। तो ही के बाद वॉज का प्रयोग होगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल रहता तो वर का प्रयोग करते। और खींचना का ड्राइंग, DRAWING लगा देंगे ड्राइंग में, ड्राइंग द पिक्चर। यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हुआ। वहीं इसे पैसिव वॉइस में प्रयोग करेंगे तो हम तस्वीर को ऑब्जेक्ट है तो इसे सब्जेक्ट बनाएंगे। तो तस्वीर उसके द्वारा खींचा जा रहा था। तो यहाँ ध्यान रखेंगे खींचना, खींचना में या जा रहा था, खींचा, चा में या रहा है, या जा रहा था, ई जा रही थी लिखा है इसका। इट मीन्स दिस सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी यह सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में है। तो इस परिस्थिति में हम लोग इस स्ट्रक्चर को प्रयोग करेंगे। तो द पिक्चर वॉज, ड्राइंग वर्ब का चौथा रूप है। पिक्चर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लेकर आए, उसके बाद वॉज का प्रयोग किए क्योंकि दिस पिक्चर इज इन सिंगुलर नंबर, सो वी यूज सिंगुलर वर्ब वॉज। और ड्राइंग यहाँ दिया है तो ड्राइंग ये V4 में है तो इसके पहले बीइंग का प्रयोग कर V3 में बदलेंगे। तो ड्राइंग का V3 होता है, यानी ड्रॉ का V3 होता है ड्रॉन, DRAWN, ड्रॉन बाई ही का ऑब्जेक्टिव केस ही में बदल देंगे। यह स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हुआ। तो ध्यान रखें यही काम करना है कि इसमें यदि रहा था, रही थी लगा रहे तो उसे इस स्ट्रक्चर पर इस्तेमाल करेंगे। और वहीं आ जा रहा था, ई जा रही थी तो इस स्ट्रक्चर पर इस्तेमाल करना है। अब नेक्स्ट वन जो स्ट्रक्चर है वो असर्टिव एंड निगेटिव सेंटेंस में है। तो इसमें एक्टिव वॉइस में इसे सब्जेक्ट के बाद वॉज और वर का प्रयोग करेंगे और उसके बाद V4 के पहले नॉट का इस्तेमाल करना है क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। इसी को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर और वहीं वॉज और वर को सीधे उतार देंगे और उसके बाद यहाँ पर नॉट का प्रयोग करेंगे और तब यहाँ V4 आ रहा है तो V4 के बदले में पैसिव वॉइस में बीइंग प्लस V3 में बदल दिया जाता है। उसके बाद बाई का प्रयोग कर और सब्जेक्ट को लेकर जाएंगे तो यह ऑब्जेक्ट का कार्य करने लगेगा। इट मीन्स फॉर्म इन ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस के रूप में बदल दिया जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल होगा, अब डायरेक्ट मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ध्यान रखें इसमें यही होगा कि वह तस्वीर नहीं खींच रहा है तो इसमें होगा ही वॉज नॉट ड्राइंग द पिक्चर। और इसी का पैसिव वॉइस बदलेंगे तो द पिक्चर वॉज नॉट बीइंग drawn, DRAWN, drawn by he का him, फुल स्टॉप। तो यह एक्टिव वॉइस में हुआ और यह पैसिव वॉइस में हुआ। देन वी मेक द थर्ड स्ट्रक्चर। The third structure will be interrogative sentence. Interrogative sentence. It means प्रश्नवाचक वाक्य. तो this structure will be subject. Sorry. The structure will be was or were, subject,
प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। वहीं वॉज वॉर को यानी पैसिव वॉइस में इससे बदलेंगे तो वॉज और वॉर को वहीं रखना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो यह सब्जेक्टिव केस का काम करने लगेगा। और उसके बाद V4 दिया है तो V4 को बीइंग प्लस V3 में बदल देना है। उसके बाद बाई का प्रयोग कर कर सब्जेक्ट को शुरू में लाएंगे तो वो ऑब्जेक्टिव केस में बदल दिया जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव रूप में बदल दिया जाता है। एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल was he drawing the picture? क्या वो तस्वीर खींच रहा था? ये एक्टिव वॉइस में हुआ। और वहीं इसका पैसिव वॉइस होगा, वॉज का वॉज को ही उतारेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ आ गया। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाना है। तो पिक्चर एक नाउन है, इसलिए इसे ज्यों का त्यों उसी रूप में रखना है। यदि प्रोनाउन में रहता तो उसे सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन में यहाँ बदल देते हैं ऑब्जेक्टिव केस के से। उसके बाद यहाँ पर V4 का प्रयोग करना है, तो यहाँ हुआ है तो इस मीन्स V4 विल बी चेंज इनटू बीइंग प्लस V3, यानी V4 को बीइंग प्लस V3 में बदल दिया जाएगा। यानी कि ड्रॉन DRAWN ड्रॉन बाई ही को हिम क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर विल बी 4-1। दिस स्ट्रक्चर विल बी इंट्रोगेटिव एंड negative sentence। It means only not is used in this structure, यानी इस स्ट्रक्चर में केवल नॉट को प्रयोग किया जाएगा एक्स्ट्रा। तो इसमें स्ट्रक्चर होगा एक्टिव वॉइस का, तो वॉज और वॉर का यहाँ प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखें वॉज वॉर के साथ भी हम नॉट का प्रयोग कर सकते हैं शॉर्ट में, तो वॉजंट और वॉरंट होगा। वहीं इसका पैसिव वॉइस जब बदल देंगे तो वॉज और वॉर को सीधे उतार देंगे और उसके बाद सब्जेक्ट आ गया। इसका मतलब सब्जेक्ट के वहीं स्थान पर ऑब्जेक्ट को ले आना होता है। उसके बाद नॉट, उसके बाद V4 आ गया। इट मीन्स V4 इज चेंज इनटू बीइंग प्लस V3, तो बीइंग प्लस V3 में बदल देंगे इसको। उसके बाद बाई का प्रयोग कर कर सब्जेक्ट को लाएंगे तो ऑब्जेक्ट में ये बदल दिया जाएगा। इट मीन्स सब्जेक्टिव केस विल बी चेंज इनटू द ऑब्जेक्टिव केस। तो ध्यान रखें ये इसका एग्जाम्पल होगा, वहीं क्या वह पिक्चर नहीं खींच रहा था? वॉज ही नॉट ड्रॉइंग द पिक्चर क्वेश्चन मार्क। ये एक्टिव वॉइस में हुआ, इससे एक्टिव वॉइस में रख रहे हैं। और वहीं इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा वॉच द पिक्चर नॉट बीइंग ड्रॉन बाई ही को हिम question mark। Next, fifth one structure will be WH question word of sentence, यानी WH question word begins with why, when, where, what एक्सेट्रा। यानी कि WH क्वेश्चन वर्ड को हम लोग वाई, वेन, वेयर जैसे वर्ड से इस्तेमाल करते हैं, यानी शुरू करते हैं स्टार्टिंग में। तो ध्यान रखें स्ट्रक्चर, इसको शॉर्ट में WH QS क्वेश्चन और वर्ड, उतना लंबा न लिखकर वाई, वेन, वेयर, व्हाट, हुम, हुज न लिख करके शॉर्ट में मैंने इसको दे दिया। उसके बाद यहाँ पर वॉज और वर का प्रयोग एक्जुअली वर्ब के रूप में होगा। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V4, उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क
का ही ये सेंटेंस है, यानी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए इसमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होना जरूरी है। पैसिव वॉइस में WH क्वेश्चन वर्ड को ज्यों का त्यों उतार देंगे, उसके बाद वॉज और वर दिया है तो उसको भी ज्यों का त्यों उतार दिया जाता है, और सब्जेक्ट आया, जहाँ भी सब्जेक्ट आएगा वहीं पर ऑब्जेक्ट को लाना है। तो सब्जेक्ट आ गया तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो सब्जेक्टिव केस में बदल जाएगा। उसके बाद V4 दिखाई दिया है तो बीइंग प्लस V3 में बदल देना है, और बाई का प्रयोग कर अब ऑब्जेक्ट को लाना है तो ऑब्जेक्ट अंत में आएगा, सब्जेक्ट को शुरू अब अंत में लाएंगे तो यह है सब्जेक्ट अपना रूप ऑब्जेक्टिव केस में बदल लेता है, क्योंकि कभी भी किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ When was he drawing the picture? क्वेश्चन मार्क। यह एक्टिव वॉइस में हुआ और वहीं इसका पैसिव वॉइस होगा When was the picture being drawn by him? क्वेश्चन मार्क्स ये पैसिव वॉइस में हुआ, यानी ऑब्जेक्ट यानी वॉज वर्ड को सीधा WH क्वेश्चन वर्ड है ये, क्योंकि WH से शुरू होने वाले वर्ड को WH क्वेश्चन वर्ड होता है, तो WH शुरू में लगा है और उसे सीधे उतार दिया जाता है पैसिव में बदलते समय। उसके बाद वॉज वर्ड ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में जो भी वर्ड दिया हो यानी वर्ब दिया हो तो उसे सेम वहीं उतार दिया जाता है। उसके बाद इस वाक्य के ऑब्जेक्ट को लाया गया, उसके बाद वर्ब का प्रयोग करना होता है, तो वर्ब V4 में दिया है एक्टिव वॉइस में, तो V4 में दिया हो तो बीइंग प्लस V3 में चेंज कर दिया गया, और उसे बाई का प्रयोग कर सब्जेक्ट को ही को ऑब्जेक्ट में ले जाया गया, तो ऑब्जेक्टिव केस में अपना रूप बदल लिया। एंड लास्ट वन विल बी द क्वेश्चन वर्ड ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। The structure will be WH question word plus was or were plus subject plus not plus V4 plus object और question mark। इसमें केवल हम लोग नॉट का प्रयोग एडिशनली हम लोग करेंगे, यानी इसमें अलग से हम लोग नॉट का प्रयोग कर देना होता है। तो WH क्वेश्चन वर्ड वॉज वर सीधे उतर जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट दिया है तो यहीं पर ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे तो सब्जेक्टिव केस में बदल देना है। नॉट का प्रयोग हुआ है तो नॉट को उतार देना है, और V4 है तो V4 को बीइंग प्लस V3 में बदलकर बाई का प्रयोग कर सब्जेक्ट को लेकर आएंगे, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा। अब द एग्जाम्पल विल बी when was he not drawing the picture, यानी इसका हिंदी होगा कि वह पिक्चर क्यों नहीं कब खींच रहा था। ये एक्टिव वॉइस में हुआ, और इसी का पैसिव वॉइस होगा when was the picture not being drawn by he का him में बदलकर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दिया जाएगा। ये आपका 6 स्ट्रक्चर हुआ। फर्स्ट वन, सेकेंड वन, फर्स्ट वन इज इन assertive sentence, second one is assertive and negative sentence, and third one is interrogative sentence, and fourth one is interrogative and negative sentence, fifth one is WH question word of sentence, and sixth one and it means last one is when WH question word of negative sentence. It means there are 6 sentences are formed in this वॉइस, यानी इस वॉइस में 6 प्रकार का सेंटेंस को बनाया जाता है। तो डेट्स ऑल
यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।